खबर इब्राहिमपुर से। जनपद हरिद्वार के थाना पथरी क्षेत्र स्थित इब्राहिमपुर में महीनों से बंद पड़ा नाला आखिरकार आज खुल ही गया। इब्राहिमपुर में लंबे समय से जाम नाला ग्रामीणों की बड़ी परेशानी बना हुआ था, लेकिन आज ग्राम प्रधान ने जेसीबी व ट्रैक्टर लगाकर सफाई अभियान शुरू करा दिया। ग्राम पंचायत के लगातार प्रयासों का नतीजा रहा कि आज नाले में सफाई का काम तेजी से शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने जब ग्राम प्रधान के पिता से बात की तो उन्होंने साफ कहा, बजट नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे ट्रैक्टर ट्रॉली का इंतजाम कर सफाई शुरू कराई है। अगर साफ सफाई चाहिए तो ग्रामीण भी नाले में कूड़ा न फेंकें। नाला खुलते ही पूरे गांव में राहत की हवा दौड़ गई और लोगों के चेहरे खिल उठे। इब्राहिमपुर में आज सफाई अभियान ने सच में खुशी की लहर ला दी। हिंदी समाचार प्लस में आपका स्वागत है। मेरा मतलब पुंडीर। इस वक्त हम है ग्राम पंचायत भगदनपुर आबिदपुर के मजरे ग्राम इब्राहिमपुर में जो हमारा पानी की निकासी का गंदे पानी की निकासी का नाला है उस पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप लोगों को दिखाएंगे कि बहुत दिनों से यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही थी कि हमारा नाला बिल्कुल अटा हुआ था, पानी से लबालबरेज था। आज उसकी ग्राम प्रधान के द्वारा और हमारे ग्राम पंचायत अरुण कुमार द्वारा यहाँ पर साफ सफाई कराई जा रही है। तो आज जैसे लोगों में नाराजगी पैदा हो रही थी कि नाला पानी से लबालबरेज था, बहुत ज़्यादा गंदगी थी। आपने लोगों से वादे भी किए कि चंद दिन के अंदर हम इन्हें साफ सफाई करा देंगे, बढ़िया करा देंगे, लेकिन आज आप हमें उस बात पे खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? धन्यवाद आपका। सभी को मेरा नमस्कार, क्षेत्रवासी को। और कल संविधान दिवस था और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमने कल संविधान के उपलक्ष्य में, संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम एकड़ कला में जैसे वहाँ चौराहे थे और क्या नाम और वहाँ अम्बेडकर भवन थे और क्या नाम वहाँ पे आगे 3-4 जगह ऐसे खूबियाँ पड़ी थी, जिससे मान लो क्षेत्रवासियों को बहुत परेशानी हो रही थी। और जैसे हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आदेश किया है कि कहीं भी अगर मान लो क्षेत्र में कहीं चौराहों को या मान लो कहीं कूड़ा पड़ा है तो उसे सफाई किया जाए, ताकि मान लो साफ सफाई रहे और साफ सफाई से क्षेत्रवासियों को दिक्कत न हो किसी प्रकार की भी। और जैसे हमारे जिलाधिकारी महोदय जी है, डीसी जी, उन्होंने भी आदेश किया है कि गांव में और चौराहों को या मान लो कहीं भी नाले हैं, कहीं अटे पड़े हैं, उनकी साफ सफाई की जाए। और क्योंकि हम काफ़ी दिन से देख रहे थे कि हमारे यहाँ ग्राम इब्राहिमपुर में ये नाला काफ़ी दिन से काफ़ी चौक पड़ा था और चौक होने से जो एक यहाँ खेत है उसमें पानी जा रहा था और सड़क से पानी जा रहा था और जैसे कि ग्रामवासियों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। हमारे जो ग्राम पंचायत सदस्य और हमारे इब्राहिमपुर के सभी क्षेत्रवासी काफ़ी फ़ोन आ रहे थे और हमारे युवा टीम विकास की ओर से भी काफ़ी प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि अब इसी क्षेत्र के निवासी है तो वो ग्राम प्रधान को भी बताएंगे। तो ग्राम प्रधान कुमार एकता पटेल ने इनकी परेशानी को देखते हुए यहाँ पे कल संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम एकड़ कला में और अन्य जगह जेसीबी लगाकर साफ सफाई कराई। काफ़ी कूड़ा पड़ी थी और जैसे हमारे इब्राहिमपुर में आज जेसीबी द्वारा नाले की सफाई की जा रही है, क्योंकि इस नाले चौक होने से जो ग्रामवासी है इसमें जो पानी सारा सड़क से आ रहा था और खेत में जा रहा था, क्योंकि इस नाले में क्या है पूरे गांव का, पूरे ग्राम इब्राहिमपुर का पानी आता है और इसमें पानी आने के कारण इसमें क्या है कुछ कूड़ा इसमें नाले में फेंक देते हैं, जिससे चौक हो जाता है। इसका बार बार जो होना, ये नाला अपने कई मरतबा, अभी हमारे ग्राम पंचायत सदस्य ने बताया था कि 4 मरतबा 5 मरतबा हम करा चुके, तो बार बार हटने का कारण क्या है कि बार बार नाला हट जाता है? देखिए, बार बार हटने का कारण ये है कि जैसे मान लो हमारे ग्राम इब्राहिमपुर के क्षेत्रवासी है वो जो कूड़ा है वो नाले में फेंक देते हैं और नाले में फेंकने के कारण क्या है कि पन्नी वगैरह जो काफ़ी कूड़ा होता है वो इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के कारण उसमें यह है कि चौक हो जाता है वो। हमने इसलिए कई बार सफाई करवाई इसकी और इस सफाई कराने के बाद वो फिर पानी सारा जो नदी है उसमें चल जाता है और सफाई होती है इसकी। लेकिन मैं अभी अपने जो क्षेत्रवासी हैं, ग्रामवासी है इब्राहिमपुर के, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा निवेदन है कि जो कूड़ा है वो नाले में न फेंके। और जैसे साफ सफाई के लिए है कि एक संस्था द्वारा हम यहाँ पे एक क्या नाम संस्था लगाएंगे, ताकि मान लो जो कूड़ा है घर घर से लेगा और वो लेकिन उसमें गाँव वालों और जो हमारे ग्राम पंचायत सदस्य उनका सहयोग होना चाहिए, क्योंकि अगर घर घर से कूड़ा लेंगे तो कूड़ा गाँव में इकट्ठा नहीं होने का।
फिर वो मान लो एक जगह इकट्ठा होगा तो इसका समाधान किया जाएगा। और जो घर घर से कूड़ा लेने की आप बात कर रहे हैं, क्या उस कूड़ा लेने का कोई चार्ज लगेगा? बिल्कुल, यदि कोई सरकार के आदेश है, अगर घर घर से कूड़ा लेंगे तो 50 रुपये हर महीना उसका चार्ज लिया जाएगा। और वो उससे यह है कि गांव में किसी जगह कूड़ा नहीं इकट्ठा होने का। और ये तो देखिए गांव वालों के प्रयास से शुरू होगा। जब भी संस्था, जब ये कहे कि हम संस्था लगा देंगे यहाँ पे, संस्था द्वारा जो साफ सफाई वाले आते हैं, जब भी इनका प्रयास होगा, जब भी ये गांव में सलाह करके हमारे ग्राम पंचायत सदस्य और क्या नाम हमारे ग्रामवासी इस चीज़ के लिए एग्री होंगे तो हम ये इसके लिए प्रयास करते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि अगर मान लो हमारे यहाँ 500 घर है तो उसे चार्ज लिया जाएगा, तब जाके इसका मतलब गाँव से कूड़े की सफाई होगी। नहीं तो ऐसे तो कूड़ा नाले में, वहाँ पे उधर नाला है और सिंचाई का नाला है, हमने देखा है कि उसमें भी कूड़ा फेंकते हैं लोग बाग। वहाँ भी हमने कई बार सफाई कराई है। ये कूड़ा पूरे गांव का पानी इसमें आ रहा है और इसमें कूड़ा जाता है, इसी कारण से अट जाता है। लोगों से कूड़ा चार्ज की जो जिम्मेदारी होगी वो प्रधान की होगी या गांव के लोगों की होगी? कौन इकट्ठा करेगा वो पैसे? ये जिम्मेदारी देखिए सभी के सहयोग से, ग्राम पंचायत सदस्य हमारे और जो क्या नाम प्रधान जी की भी होगी। और इसमें यह है कि जैसे कि जो ग्रामवासी उनका सहयोग होना चाहिए सर। और वैसे भी जो भी समस्याएं होंगी वो धीरे धीरे सब। और जैसा हमारे सुनने में आ रहा था, ग्राम प्रधान द्वारा बताया जा रहा था कि भगदनपुर आबिदपुर पंचायत का बजट नहीं है, क्या ये बात सच है? सर ये बात सच है, क्योंकि हमारी उच्च अधिकारियों से भी बात हुई है इस बारे में। क्योंकि पब्लिक बड़ी परेशान थी, हम भी परेशान थे। क्योंकि अगर देखो काम प्रगति पर रहे तो ज्यादा बेहतर होता है। लोगों के बीच में बना रहना बहुत जरूरी बात होती है। तो बजट वाकई नहीं है था। और अभी भी किस्त जो है तो शायद लग रहा मुझे, अभी मेरी 2-4 दिन पहले सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि अभी पैसा नहीं आया।